वो क्या है यार, कोई सर्जिकल स्ट्राइक मारता होगा जो हमारे हमसाए यानी भारत वाले मारते हैं। बड़ा बड़ा इनका तजर्बा हो चुका है, कभी कवे गिराने में, तो कभी बिला वजह के अपने ही फौजी मरवा देने में, तो कभी स्पाइडर मिसाइल के ज़रिए अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा देने में। तो इनका तो तजर्बा बहुत ज़्यादा है। ज़रा एक और हमें धमकी मिली है हमारे हमसाए भारत की तरफ से, क्या कहते हैं, चले उस पर बात करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हरावान। वेलकम टू माई फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत, उनको तो सर्जिकल स्ट्राइक का वर्ड इतना पसंद आ चुका है, इतना पसंद आ चुका है कि सारी दुनिया से बेइज्जत हो जाने के बावजूद भी इन्हें आराम नहीं आता बिल्कुल भी। मतलब इनकी रग रग में, इनके खून में बसा हुआ है कि हमने जाना है, पहले हमने अपने फ़ौजी भी मरवा देने हैं, फिर दूसरी बार हमने अपना पायलट जो है उसको भी हमने कुट पड़वानी है पाकिस्तानियों से, फिर उसके बाद हमने अपने ही हेलीकॉप्टर को MI-17 को स्पाइडर मिसाइल से खुद ही हिट करके उसको गिराना भी है, और फिर हमने सारी दुनिया के सामने कहना भी है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, और फिर उसके बाद हमने अपनी आवाम को फूल बना देना है अप्रैल फूल के नाम पे। हालांकि सारा माजरा फरवरी में हुआ, इतनी इनको जल्दी थी कि इन्होंने सारी कुट 2 महीने पहले ही खा ली, और फिर भी ये रजते नहीं हैं। ऐसी कोई एक ढीठ हड्डी किस्म के लोग हैं, ये कहते हैं यार हमें, एक होता है ना थप्पड़ मारो तो बना, वो इनके अपनी मिसाल है कि इनका जो एक लीडर था वो कहता है कि जब एक कोई थप्पड़ मारे तो उसका जो दूसरा मुंह करो। तो ये बड़े बाखूबी उसको निभा रहे हैं। इनको जब एक गाल पे पड़ती है थप्पड़ तो ये दूसरा खुद ही आगे कर देते हैं, ले जी जनाब और मारे हमें। तो इनकी वही हालत हो चुकी है अभी। ये इनको एक सर्जिकल स्ट्राइक से आराम आता नहीं है कि इनकी आवाम और ये खुद ही रोना डाल देते हैं कि ले जी हमें और कुट लगाएं। तो अभी इनके होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, में भी आई एम राइट कि होम मिनिस्टर ही है वो, उसने फिर से स्टेट दिया है कि हमने जो 2016 में बड़ी कामयाब किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हम वैसी सेम फिर से कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है कि सिख फ़ौजी मरे हैं, कश्मीर के अंदर कोई इशू हुआ था, मुझे नहीं पता। हालांकि पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने हर रोना धोना पाकिस्तान के सर डालना होता है, तो ऐसे ही कोई माजरा हुआ है। तो इसका होम मिनिस्टर उठ के कहते हैं जी कि 2016 में इनको याद होगा हमने क्या किया था, हम वो चीज़ दोबारा कर सकते हैं। सही है, करो, करके दिखाओ। अब तुम्हें खुद ही कोट पड़ेगी फौजी, तुम अपने मरवा देते हो। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करनी है हमारे, फिर क्या नाम है, पहले पेलोड फेंक के चले जाना है। ये तो हो ना, तुम फायर करो, टारगेट के ऊपर फेंको जाओ, पेलोड को वैसे ही जेट कर देना है, वो जाके जहाँ मर्जी गिरे। फिर उसके जेट हो जाने के बाद क्या करना है, फिर उसके बाद हमने वापस चले जाना है। फिर जब पाकिस्तान हमला करेगा हमने उनसे कुट खा लेनी है, अपने जगह पे बॉम्ब्स गिरवा लेने हैं, गाइडेड बॉम्ब्स हमारे ऊपर गिरेंगे। फिर उसके बाद हमने जब उनका पीछा करना है तो हमने अपना पायलट भी मरवा देना है, हमारा पायलट उनके पास पकड़ा जाएगा, हमने अपना हेलीकॉप्टर भी गिरवा देना और सारी दुनिया के साथ हमने बेइज्जत भी होना है। एक बेचारा मासूम सा कौवा हमने बालाकोट स्ट्राइक में मार देना है। तो ऐसी स्ट्राइक्स आप फिर करें, हम आपको इजाज़त देते हैं। बल्कि मैं गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करें कि इजाज़त दी जाए, कुछ ब्रिक्स लाए जाएँ, कुछ ब्लॉक्स बना के इनको टारगेट दिया जाए, यार ये लो यार तुम इसको मार लो। मुझे लगता नहीं है कि ये उसमें भी कामयाब हो पाएंगे। इनके सामने जो बने हुए ब्रिक्स हैं ये उनको भी हिट कर पाएंगे, इनके लिए इतना वो भी इनके लिए पॉसिबल है। तो बहरहाल इन्होंने फिर से धमकी दी, तो इनके अपने ही हैं प्रवीण स्वामी, इनके अपने एक्स इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट निकल के आई है। वो डिफेंस इसके इनके एनालिस्ट है, मैं उनको फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, काफ़ी सेंसिबल किस्म की वो ट्वीट्स करते हैं और मैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट भी करता हूँ। उन्होंने बड़ा सेंसिबल इसके ऊपर स्टांस लिया, आपको मैं ट्वीट दिखा भी सकता हूँ। उन्होंने क्लियरली बोला, उन्होंने बोला दोकलम के अंदर हमारे साथ क्या हो चुका है वो कम है, फिर 2016 में जो हमारे साथ हुआ था वो हमारे लिए एग्जाम्पल है कि हमारे साथ क्या हुआ। उल्टा इनकी अपनी बीजेपी इन्हें मरवाने पे तुली हुई है, सारी दुनिया में इनकी रुसवाई हो रही है। जो मेन इन चीज़ों को समझने वाले हैं, डिफेंस को समझने वाले हैं, इन सारी चीज़ों में, वो तो इन पे हंस रहे हैं। आम पब्लिक को जितना फूल ये बना सकते हैं बनाएं, मूवीज़ बनाएं, इनकी आवाम तो मूवीज़ में वैसे ही खुश होती रहती है, और इनके पास है क्या। और ये है चीज़ें, ये चीज़ें थी। फिर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर स्टांस लिया, फॉरेन ऑफिस ने इनके ऊपर इनको क्लियरली जवाब दिया, क्योंकि वो खुद इस पर क्लियरली जवाब दे चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आई नीड टू इलेबोरेट दैट। अब थोड़ा सा एक और इस चीज़ पे भी आ जाते हैं, ये तो एक साइडेड हो गई। देखिए इनके अपने बहुत से बड़े बड़े माइंड, स्ट्रेटेजिक ब्रेन्स हैं बहुत से, जिसके अंदर इनके फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी आता है, उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी भी आता है। बहुत से इनके बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने, उनमें 8 लोगों का बड़ा नाम आता है, मैं तो अभी नाम नहीं ले रहा, ना मेरे पास अभी नाम आए हैं। तो वो लोगों ने क्लियरली मोदी को एक बात बोली है, मोदी को उन्होंने बोला है कि भाई होश के नाखून लो, कोई अक्ल का काम लो। क्योंकि डायरेक्टली तो ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन इनडायरेक्टली तो यही मतलब है कि कोई होश के नाखून लो, अक्ल से काम लो।
कि भाई तुम क्या कर रहे हो, अपने मुल्क का ही बेड़ा गर्क कराने पे तुले हुए हो। सेम बात जो हमने इंडिया के ऊपर वीडियो बना के की थी कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्वाड के अंदर दाखिल हो के ये अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हैं। इनके उन्होंने बोला कि भाई तुर्की ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करो। इनडायरेक्टली उनका मतलब ये था भाई पाकिस्तान, ईरान, तुर्की। फिर उसके बाद हमने इनको बताया कि सेंट्रल एशिया इनके लिए खुला है, चाइना वाली साइड इनके लिए खुली है। भाई जो रीजन है उस रीजन को उठाओ, रीजन के लिए वर्क करो। नहीं, वो चौथा एशियन पैसिफिक ओशन में जो बैठा हुआ है, अटलांटिक ओशन में जो मुल्क बैठा हुआ है, नहीं हम तो भाई उनके साथ चलेंगे, वो क्योंकि उनकी बड़ी बैजे है तो वो इसलिए हम उनके साथ हैं। कोई ये सेंस बातें नहीं बनाती। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड वर्क विद योर ऑन नेबर्स। नो, हमने तो ऐसा नहीं करना, हम तो बहुत बड़ी सुपर पावर है, 2020 वाली सुपर पावर है ना इंडिया, जो 2020 में सुपर पावर बन चुका है। तो इनके बड़े बड़े कहते हैं कि भाई होश के नाखून लो। फिर ISI चीफ का मसला बना। आपको पता है कि ISI के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका था हमारी जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है उनकी तरफ से, जबकि ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं हुआ। गवर्नमेंट इसके ऊपर डिले करती रही क्योंकि गवर्नमेंट इस पर एक तरह से खुश नहीं नज़र आ रही थी। गवर्नमेंट में भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चाहते थे कि जो हमारे ISI चीफ़ हैं वो थोड़ा और वर्क करें इसके ऊपर, थोड़ा देर और चलें, क्योंकि अभी आपने देखा रिसेंटली ईरान के जो जनरल है उन्होंने विजिट किया, उसके अंदर अगर आप मीटिंग देखेंगे तो मीटिंग के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि हमारे ISI चीफ फॉर्मल ड्रेसिंग में ही मौजूद हैं, जबकि आर्मी ड्रेसिंग में नहीं है, कोर कमांड के ऑफिसर्स में मौजूद नहीं है, जनरल्स में मौजूद नहीं है। तो दैट्स मीन कि वो अभी भी एज ISI चीफ ही अभी सर्व कर रहे हैं। तो चीज़ें क्या होने वाली हैं ये तो हम अभी नहीं जानते। बहुत सी चीज़ें आगे चेंज होने वाली हैं, बहुत सी हमें चीज़ों में चेंज नज़र आने वाला है। आई होप सो कि जो भी हो हमारे रीजन के लिए बेहतर हो। लेकिन ये चीज़ें मुझे बड़ी हंसी आ रही थी ये इंडिया वाली हरकत पे। तो आई थॉट कि चलो यार और कुछ तो मिल नहीं रहा इन दिनों, ज़रा जियो पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा सुकून हुआ है, क्योंकि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ने तो चुप लगा दिया है हर मुल्क को तकरीबन। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस इशू। तो माशाल्लाह हमने एक्चुअली HQ-9 मिसाइल सिस्टम भी इंडक्ट हो चुका है हमारी एयर डिफेंस के लिए, हमारी दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए और उसका दिफा करने के लिए। और ये बहुत खुशी की खबर है और इसके ऊपर बड़ी क्लियर फ़ोटोज़ आ चुकी हैं, इवन वीडियोज़ के अंदर क्लियरली आया। आर्मी चीफ वहाँ पे मौजूद थे और HQ-9 सिस्टम वहाँ पे खड़ा हुआ था, जो कि चाइनीज़ HQ मिसाइल सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। मेरे अपने जानने वाले उस पर कह रहे थे कि हमारा जो HQ-9 सिस्टम है वो थोड़ा थिकर है, उसका जो ट्यूब्स हैं वो। लेट्स सी क्या है, इस पर हम डीपली वीडियो बनाएंगे, थोड़ी सी चीज़ें आउट आएँ बाहर आएँ फिर इस पर हम बात करेंगे। लेकिन भारत के लिए एक तरह के ये अलर्ट है, क्योंकि भारत ने पहले से ही S-400 मिसाइल सिस्टम लेना है और मिसाइल सिस्टम वैसे ही वो ले नहीं पा रहे, क्योंकि आपको पता है आज US उनके ऊपर प्रेशर डालेगा और वो एक तरह से बड़ा सेटबैक हो सकता है। और उसके ऊपर क्या सिचुएशन हो रही है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज हमारा मोमेंटम डिफरेंट है, इसलिए हम इनको बात नहीं कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हर अवान। वेलकम टू माई फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।